एकदम खाली हो गई थी और इस सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव होने की तारीख घोषणा कर दी है। 8 दिसंबर, सुन लीजिएगा एक बार, 8 दिसंबर को मैनपुरी सीट के नतीजे आने हैं। 8 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार किसके खाते में इस बार मैनपुरी जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि आज हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। कुछ मेरे सहयोगियों से मैं यहाँ पर सबके विचार आपको सुनवाऊंगी कि मेरे सहयोगी किस किस का इस मुद्दे पर क्या कहना है। देखिए, आपको बता दें कि रघुराज सिंह शाक्य जो भाजपा की तरफ से उतरे हैं, उनका यहाँ पर नामांकन पत्र वापस लेने की मांग की जा रही है। आखिरकार ये मांग क्यों हो रही है, आपको मैं आगे ये बताऊंगी, अपने सहयोगियों से इसे बात पर बताऊंगी कि आखिरकार सहयोगी का क्या कहना है। चलिए आइए फिर बताती हूँ, मिलते हैं अपने सहयोगियों से। तो यहाँ पर मेरे सहयोगी राहुल से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार राहुल का मैनपुरी सीट को लेकर क्या कहना है और जो भाजपा की तरफ से रघुराज शाक्य को उतारा गया है वो कितना महत्व रखते हैं मैनपुरी सीट पर। तो देखिए राहुल, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि मैनपुरी सीट का उपचुनाव होने वाला है और इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस बार देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी और भाजपा की कांटे की टक्कर है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सीट को? देखिए, मैनपुरी का उपचुनाव वाकई दिलचस्प इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पर्दे के पीछे रहकर कई पार्टियों का समर्थन देखने को मिल रहा है और वो पार्टियां कोई छोटी मोटी पार्टियां नहीं है। और नेताओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का सहयोग मिल रहा है, और देखिए राजा भैया हो या मायावती, उनका समर्थन मिल रहा है। और मैनपुरी उपचुनाव से पहले जो भाजपा क्या कह रही थी कि भाई हम रघुराज शाक्य को उतारकर इस पूरे जो चुनावी माहौल है इसको अपनी तरफ मोड़ देंगे, पूरी तरह से जनता को अपने साथ जोड़ लेंगे। और बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में भी थी कि भाई प्रदेश में हमारी सरकार है, जैसे हमने गोला गोकर्णनाथ जैसी सीटें जीत ली, हमने आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर उपचुनाव है वो जीत लिए, रामपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव है वो जीत लिए, तो हम ये भी आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस बार यहाँ पर मुकाबला समाजवादी से नहीं है, डिंपल से नहीं है, आपका सीधा सीधा मुकाबला नेताजी से, और नेताजी को हरा पाना इतना आसान नहीं है। और देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि मैनपुरी की जनता को भी मैंने अभी सुना था और जो रिपोर्ट अभी तक मैं पढ़ रहा हूँ उसमें यह है कि मैनपुरी की जनता रघुराज शाक्य से बहुत नाराज है। नाराजगी की वजह यह है कि भाई रघुराज शाक्य को यहाँ से चुनाव में नहीं उतरना था। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं उनका शिष्य हूँ, दूसरी तरफ आप अपने गुरु को चुनौती दे रहे हैं, तो ये बात जनता को पसंद नहीं आ रही। किसी और कैंडिडेट को उतारते तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। तो यही वजह है कि रघुराज शाक्य जो है वो कहीं ना कहीं धोखे वाली बात भी कर रहे हैं और मुलायम के खिलाफ उतरकर न सिर्फ उन्होंने अपनी मुश्किलें मोड़ ले ली बल्कि जनता पूरी तरह से उनसे बढ़ती नजर आ रही है। बढ़ती नजर आ रही थी कि रघुराज का जब आपने जिक्र किया राहुल, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि कल शिवपाल यादव ने यहाँ एक जनसभा में एक इतनी बड़ी बात कही है कि शायद यहाँ अगर रघुराज शाक्य ने इस बात को सुना होगा तो उन्हें काफी ज्यादा महसूस हुआ होगा। शिवपाल यादव ने कहा कि एक तरफ वो मुझे अपना यहाँ पे मैं उनका शिष्य यहाँ पर मुझे बता रहे हैं, मतलब मेरे को अपना गुरु वो मानते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो मेरा शिष्य नहीं, वो स्वार्थी है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गुरु और शिष्य की अगर बात करें, बहुत पुराना इनका रिश्ता रहा है और बहुत पुराना जो है दर्जा दिया जाता रहा है गुरु और शिष्य को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से शिष्य अगर आप बता रहे तो उनके खिलाफ पहला तो नहीं तो उतरना नहीं चाहिए था, और दूसरी तरफ अगर आप उतरे हुए हैं तो अपनी जीत को लेकर या चुनाव से पहले जो ढिंडोरा पीट रहे वो नहीं करना चाहिए था। रही बात देखिए चुनाव की, तो चुनाव होते रहते हैं। और देखिए, शिवपाल यादव का आपने जिक्र किया है, तो शिवपाल यादव जो है उन्होंने अखिलेश यादव के साथ में अपनी तमाम जो नाराजगियां उसको खत्म कर दी और बाकायदा एक मंच की तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर ने बहुत कुछ बता दिया है कि कैसे अखिलेश यादव इस बात को समझ गए कि उनके पिता जो मुलायम सिंह यादव हैं, स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव, जो भले ही उनके बीच में नहीं रहे, हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो मुलायम की जगह अब शिवपाल को देखते हैं, क्योंकि शिवपाल ने उनके मुलायम के साथ रहकर बाकायदा काम किया है, लंबे समय तक उनको अनुभव है, तमाम तरह की जानकारी। तो अखिलेश नहीं चाहते कि चाचा शिवपाल को इस उम्र में या इस तरह से अकेला छोड़ दिया जाए या उनको इस तरह से एक अलग दिशा में रखा जाए। तो शिवपाल जिस तरह से देखिए अखिलेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बाकायदा स्टार प्रचारक की भूमिका में उन्हें रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शिवपाल और अखिलेश दोनों मिलकर, और इसके साथ ही जो परिवार का पूरा समर्थन मिला है, छोटे भाई प्रतीक यादव का यह कहना है कि हमारे बड़े भाई अखिलेश यादव पार्टी को जैसे पहले संभाल रहे थे आगे भी वही संभालेंगे, परिवार को भी वही संभाल रहे थे। तो जिस तरह से पूरा परिवार आज एक है, विपक्ष का सपोर्ट समर्थन मिलता नजर आ रहा है, तो ऐसे में भाजपा को आने वाले वक्त में जरूर बड़ी चुनौती मिलती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। देखिए, राहुल का यहाँ पर कहना है कि भाजपा को यहाँ आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती मिलती नजर आएगी। मेरी अगली सहयोगी क्रांति से भी हम एक सवाल लेना चाहेंगे। क्रांति, क्या आपको लगता है कि भाजपा ने यहाँ रघुराज शाक्य के चेहरे पर दाव लगाकर एक बड़ी गलती कर दी है?
देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये बात 100% सही होती हुई नज़र आ रही थी कि इससे पहले मैंने भी रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट के ज़रिए भी मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार रघुराज शाक्य जो है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो इतना ख़राब क्यों आजकल नज़र आ रहा है। ये वही रघुराज शाक्य है जिसकी एंट्री होते ही ये मान लिया गया था कि डिम्पल यादव जो है वो आधा मैदान तो हार चुकी है, और आधे की रही बाजी तो देखिए उस पर जो है रघुराज शाक्य ने अपना दबदबा पहले से बिठा रखा था। तो माना यही जा रहा था कि रघुराज शाक्य जो है वो कहीं ना कहीं अपना खेल खेलते हुए नजर आएंगे, और इस खेल के जरिए वो इस बात को भी दिखाते हुए नजर आएंगे कि वो भी उतने ही मेहनती थे, लेकिन उन्हें समाजवादी पार्टी में वो स्थान नहीं मिला। लेकिन देखिए आज जो उनकी भूमिका रह गई है बीजेपी की तरफ से, देखिए उससे मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ वो साबित करने के लिए उतरे थे इस चुनावी मैदान में, वो चीज़ कहीं से भी वो सही करते हुए नजर आए। देखिए अपर्णा यादव भी सामने खड़ी थी, ये तो सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए थी कि अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो वो वोट बैंक भी काट देंगी, और दूसरा वो यहाँ पर एक ये भी चीज़ दिखाने के लिए काबिल थी कि देखिए मैं डिम्पल से बेहतर थी, या मैं समाजवादी पार्टी में तमाम नेताओं से बेहतर थी, तभी मैंने ये चुनाव जीता, अगर वो अपने बलबूते पर जीत जाती तो। लेकिन रघुराज शाक्य जो है वो ऐसा कुछ भी प्रूव करने के लिए नहीं आए थे। तो जब डिम्पल ने ऐसे मौके पर अपने कदम पीछे कर लेते तो उम्मीद की जा रही थी कि रघुराज शाक्य जो है वो भी ऐसा कुछ नहीं करते, वो भी अपने कदम पीछे खींच लेते। देखिए बिल्कुल क्रांति, एक अगला सवाल और लेना चाहूंगी। यहाँ पर बार बार ये जिक्र हो रहा है कि रघुराज शाक्य को अपना नामांकन पत्र वापस ले लेना चाहिए, या फिर भाजपा को उनको ये जो उनका पद दिया गया है इसे हटा देना चाहिए, क्योंकि देखिए जब एक नेता हो या मंत्री हो, कोई एक बार बगावत कर सकता है तो वो दूसरी बार भी बगावत कर सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए आपको याद होगा ही, चाहे मायावती हो, चाहे यहाँ पर राजा भैया हो, या फिर यहाँ पर किसी भी नेता की अगर हम बात करते, खुद शिवपाल यादव की भी बात कर लेते हैं, तो इन लोगों ने जो है निर्विरोध चुनाव जिताने की तैयारी की थी डिम्पल यादव को। तो देखिए उसी निर्विरोध चुनाव को जिताने के बीच में रघुराज शाक्य आए हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष भी यही चाहता है कि वो वहाँ से जो है उन अपने कदम पीछे खींचे, नामांकन जो है अपना वापस लें। रही बात जनता की, तो देखिए जनता भी इस बार उम्मीद कर रही थी कि शायद कोई सामने प्रतिद्वंदी नहीं आएगा, और देखिए आया भी तो ऐसे नाम के साथ आया जो अपने ही गुरु को चुनौती दे रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में जनता भी यही चाह रही होगी कि हमें तो ऐसा नेता नहीं चाहिए। आपने शायद वो बाइट भी सुनी होगी, जनता के बोल भी सुने होंगे जो ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स भेज रहे हैं, जिसमें वो साफ साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये कैसा शिष्य है जो अपने ही गुरु का गला काटने पर तुला हुआ है, और उसके बाद भी कहता है कि मुझे ही आशीर्वाद दीजिए। तो उनका खूब मजाक उड़ रहा है मैनपुरी में। अगर मैं बात करूँ तो देखिए मैनपुरी पूरा का पूरा जो है हमेशा से मुलायम सिंह यादव का रहा है, लेकिन इस बार चलिए टक्कर देने के लिए आए थे तो अच्छी बात थी, लेकिन उन्हें ये गुरु शिष्य वाली बात नहीं उठानी चाहिए थी, क्योंकि जब से उन्होंने उस बात को उठाया तब से उन्हीं का मजाक बन रहा है। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद क्रांति। वाकई में ये बात देखने वाली है कि उससे पहले कभी भी इस बात का ये सामने नहीं आया कि गुरु शिष्य वाला जो मुद्दा है कभी नहीं उठा। उससे पहले रघुराज शाक्य ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया कि मुलायम सिंह यादव से राजनीति के हर दाव पैच उन्होंने सीखे हैं। लेकिन जब भाजपा ने यहाँ उम्मीदवार में उनका नाम उतार दिया तब जाकर इस बात का खुलासा किया। आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये देखना जरूरी होगा। अब ये पता चलेगा कि 5 दिसंबर को कि आखिरकार मैनपुरी किसके खाते में आने वाली है, क्या वो समाजवादी पार्टी होगी या फिर भाजपा। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।